नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेपाल गोदारा आपका भगत सिंह क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे आमेर इतिहास की। आमेर इतिहास के अंदर कल अपन ने बात की थी सवाई प्रताप सिंह जी की। सवाई प्रताप सिंह जी प्रताप सिंह जी बात की थी तो इन्होंने तुंगा का युद्ध लड़ा, युद्धों की बात कर ली थी और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है और इन्होंने, मैंने बताया था हवा महल 5 मंजिल इमारत है। 5 मंजिल का मैंने नाम बताया था, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और 5वीं मंजिल का नाम है हवा महल। नहीं है, मैंने बताया था मंदिर है, सभी है। इनका नाम है शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, ये सब है ऐसे हैं। तो अब आगे बात करते हैं। तो इन्होंने ब्रज निधि नाम से काव्य रचनाएं की थी। ब्रज निधि नाम से काव्य रचनाएं की थी, यानी ये अपना टाइटल ब्रज निधि रखते थे। और मैंने बताया था इनके वास्तुकार आर्किटेक्चर लालचंद उस्ताद थे। तो ये अपने सवाई प्रताप सिंह जी की बात चल रही थी और मैंने बताया था चित्रकला का, इनके टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। और इनके प्रमुख चित्रकार कौन थे? वो भी लालचंद जी थे। ये दोनों अलग अलग है। वो उस्ता लगाते हैं, उस्ता का मैंने बताया था उस्ताद होते हैं, उससे उस्ताद से अपने ये देह अलग हो गया और उस्ता पीछे बच गया। और ये लालचंद जी है चित्रकला के। अब जैसे आगे बात की थी अपने जगत सिंह द्वितीय की, जगत सिंह जी की बात करी थी तो जगत सिंह जी के टाइम पीरियड में एक उनके प्रेमिका थी, उनकी बात की थी। भाई उनकी प्रेमिका को नाहरगढ़ के दुर्ग के अंदर कैद कर लिया था और उनके वो कृष्णा कुमारी विवाद वाला लफड़ा विवाद था उनके टाइम पीरियड में। रस कंवर नाम की उनकी एक प्रेमिका थी, रस कपूर। मैंने बताया था कपूर घराना अलग ही है ऐसे। जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय की बात कर रहे थे अपन पिछली वीडियो में। तो पिछले वीडियो में एक हुआ था अपने ये रस कपूर वाला और एक इनके युद्ध भी हुआ था। युद्ध हुआ था तो इनकी रानी ये रस कपूर है, इनको दुर्ग के अंदर कैद कर लिया था। अब अपन आगे बात करते हैं तो आमेर के नेक्स्ट राजा बनेंगे राम सिंह जी। क्या नाम है? जगत सिंह जी के द्वितीय के बाद बनेंगे राम सिंह द्वितीय। एक राम सिंह जी मैंने बताया था अपने पहले भी आए थे। राम सिंह द्वितीय, एक राम सिंह जी आया था। वैसे अपने उनकी खास कोई बात नहीं की राम सिंह प्रथम की। वो आए थे अपने सवाई जय सिंह के पुत्र थे। उल्टा वो अपने उनको तो अफगानिस्तान भेज दिया था उनको। इनका 1835 से लेके 1880 तक टाइम पीरियड है, 45 साल है, लगभग 45 साल शासन किया है इन्होंने। और जैसे होता क्या है, राम सिंह द्वितीय क्या है, जब जगत सिंह जी की मृत्यु होती है तो राम सिंह द्वितीय आयु में छोटे होते हैं। आयु में छोटे होते हैं तो भाई प्राचीन समय में भाई माता को संरक्षक बना दिया जाता कि भाई जो भी इनकी माता जी है उनको इनका संरक्षक बना दो। परंतु यहाँ पे अंग्रेजों से 1818 में संधि करने के बाद ऐसा नहीं होता था। अंग्रेजों से संधि करने के बाद अंग्रेज यही कहते थे कि भाई जिस भी राजा को जो भी जरूरत पड़ेगी उसकी सहायता हम करेंगे, आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है। इसका संरक्षक है एक अंग्रेज को बना दिया जाता है, जॉर्ज लुडलो। और अपने जयपुर के साइड में जो भी अपने वे कच्छावा होते हुए नाम के पीछे, वैसे इनको नाम थोड़ा सा ये लुडलो नाम सही ढंग से नहीं आता था तो इनको लाडू कहते थे। तो अपने ध्यान में यही रखना है, लुडलो नाम ध्यान में रखना है। अपने तो लाडू से कोई लेना देना नहीं है, लाडू तो याद करने के लिए रख लो, लाडू से लुडलो हो जाएगा, ठीक है। ये जॉर्ज लुडलो इनके संरक्षक थे। जॉर्ज लुडलो इतने बेहतरीन आदमी थे कि भाई इनकी क्या कहनी बातें। अंग्रेज वैसे ये गोरे लोग जो भी आए थे वो बेहतरीन आदमी आए थे। इनकी जैसे जॉर्ज लुडलो की अपन उपाधि बात करेंगे भाई, इनकी क्या क्या जैसे इन्होंने काम करवाए, कार्यों की बात कर लेते हैं। इनके इंपॉर्टेंट है कार्य कि भाई इंपॉर्टेंट कार्य बात करें तो एक तो इन्होंने सती प्रथा पे रोक लगा दी थी संपूर्ण तरीके से।
जैसे सवाई जय सिंह जी ने सवाई ये सती प्रथा पे तो वो कानून तो बनाए थे छोटे मोटे के भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया। 1844 के आसपास की घटना है ये। 1844 के आसपास अंग्रेजों ने संपूर्ण ये जयपुर रियासत के अंदर ये संपूर्ण राजस्थान के अंदर इन्होंने 1844 के अंदर सती प्रथा पे रोक लगाई थी। सती प्रथा का मतलब क्या है? सती प्रथा से आप सब जानते हो कि इतना राजस्थान का इतिहास अपन लोग पढ़ चुके हैं। सती प्रथा से मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ उसकी जैसे उसका देहांत होता है उसके अपना अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के अंदर वो महिला उनके साथ बैठ जाती थी अग्नि के अंदर, वो होती है अपने सती प्रथा। उस सती प्रथा पर 1844 के अंदर इन्होंने रोक लगा दी थी जॉर्ज लुडलो ने। और ऐसे पूछ लिया था किसके टाइम में लगाई? तो राम सिंह द्वितीय के टाइम लगाई थी। और लगाई किसने थी? जॉर्ज लुडलो ने। जॉर्ज लुडलो अपने इनके संग सकते राम सिंह द्वितीय के। अब आगे बात करते हैं इनकी एक और भाई बढ़िया बात है। जैसे होता क्या था कि जैसे अपने बड़े बड़े जो है जाम्बो जी, रामदेव जी महाराज ये सब है, ये समाधि लिया करते थे। समाधि प्रथा चलती थी कि भाई व्यक्ति क्या है जैसे प्राचीन समय में ऐसे लगने लग जाता लोगों को कि भाई अब अपने अंतिम समय में आ गए, अब अपने को समाधि ले लेनी चाहिए, यानी अब अपन मृत्यु के पास ही है, अपने को समाधि ले लेनी चाहिए। जैसे जमीन के अंदर खड्डा खुदवा के वो जमीन के अंदर खड्डे के अंदर बैठ जाते थे, उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी, वो उसे समाधि कहते थे। और समाधि प्रथा पे रोक लगाई थी कि भाई समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाले राजा राम सिंह। और वैसे पूछ लिया जाए ये समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई? जॉर्ज लुडलो ने। और किसके टाइम पीरियड में लगाई? तो राम सिंह द्वितीय के टाइम में। राम सिंह द्वितीय के टाइम में लगाई किसने थी? उनके संरक्षक है जॉर्ज लुडलो ने। अब देखें आगे एक और इनके इंपॉर्टेंट है कि भाई जो अपने वर्तमान में ये चल रहा है कन्यावध पे रोक लगाने के सिस्टम चल रहे हैं, उस टाइम क्या होता था कि कन्यावध पे रोक लगाई थी इन्होंने। 3 नंबर पे कन्यावध पे रोक लगाने से मतलब यह है कि जैसे भाई अपने प्राचीन समय में युद्ध वगैरह काफी हुआ करते थे। अपने राजस्थान वाले क्या एक ही नीति थी कि भाई अपने किसी की युद्ध करें पर किसी की बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। परंतु ये बाहरी जो अपने आक्रांत आए थे उन्होंने क्या ऐसी कोई भावनाएं नहीं समझी, वो कन्याओं के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया करते थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। इस वजह से कन्याओं का वध कर देते थे अपने राजस्थान वाले। और ये जो भी है रियासतों के अंदर वर्तमान में भी ऐसा होता है। वर्तमान में तो होता क्या है, उस टाइम होता तो यह था कि भाई कन्या जन्म तो लेती थी, जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु होती थी। आजकल तो होता क्या है कि भाई क्या क्या सिस्टम चल गए पता नहीं, भगवान जाने। परंतु आजकल तो ऐसे है कि पेट के अंदर ही कन्या को वध कर दिया जाता है। टेस्ट करवा लिया जाता है कि भाई कन्या है, पुत्र है या पुत्री, तो पुत्री होती है तो वैसे इन पे टेस्ट करवा के वैसे कन्या को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। परंतु अब थोड़ा बहुत सिस्टम में सुधार हो रहा है, जैसे जैसे व्यक्तियों के अंदर बुद्धि आ रही है वैसे वैसे थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। कन्यावध पे रोक लगाने वाले जॉर्ज लुडलो थे। और किसके समय में लगाई? राम सिंह द्वितीय के टाइम में लगाई थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। राम सिंह द्वितीय एक वैसे राम सिंह द्वितीय तो वैसे मोहरा के रूप में थे और काम तो सारे जॉर्ज लुडलो ने किए थे लगभग। तो जॉर्ज लुडलो एक अंग्रेज व्यक्ति था, गोरा आदमी था। और जैसे अपन आगे बात करें कन्यावध के बाद इन्होंने एक और बढ़िया काम किया था, मानव व्यापार हुआ करता था उस टाइम। मानव व्यापार, अब आप कहोगे ये मानव व्यापार क्या होता है? कि भाई उस टाइम हुआ यूं करता था कि जैसे आमदनी के स्रोत देखो ज्यादा थे नहीं, जिसके पास पैसे थे वो क्या बड़े व्यक्ति हो जाया करते थे। उस टाइम वीआईपी, अपने वीआईपी जो चलता है ना अभी टैग, ये वीआईपी वाला, उस टाइम जो वीआईपी व्यक्ति होते थे ना वो गरीब परिवार से किसी बच्चे को छोटी अवस्था में ले जाते थे, यानी पैसे के बदले में ले जाते थे कि आपको भाई 500 रुपए या 1000 रुपए 2000 रुपए जो भी उस टाइम बढ़िया कीमत हुआ करती थी वो कीमत देके छोटे बच्चों को, जो भी साधु संत टाइप के हुआ करते थे, ये आलसी व्यक्ति हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये ज्यादातर तो यही खरीद लिया करते थे, छोटे बच्चों को खरीद लिया करते थे। उस मानव खरीद पे यानी मानव खरीद के ऊपर रोक लगाने वाले व्यक्ति थे जॉर्ज लुडलो। और किसके टाइम में? राम सिंह द्वितीय के टाइम में। ये है भाई गोरे लोगों की बातें। इनकी 4 बातें मैंने बता दी इंपॉर्टेंट। सती प्रथा, समाधि प्रथा,
कन्यावध पर रोक और एक मानव व्यापार यानी मानव खरीद पर रोक लगाई थी जॉर्ज लुडलो ने। ये तो जॉर्ज लुडलो की चार इंपॉर्टेंट बातें थी। अब जैसे आगे देखते हैं अपने राम सिंह द्वितीय की बातें। राम सिंह द्वितीय के टाइम में एक दो जो निर्माण कार्य हुए उन पर देख लेते हैं। राम सिंह द्वितीय के टाइम में जो जो निर्माण कार्य हुए हैं एक दो वो देख लेते हैं। जॉर्ज ये राम सिंह द्वितीय के एक तो ये हुआ था अल्बर्ट हॉल का निर्माण 1876 के अंदर है। अल्बर्ट हॉल एक बिल्डिंग बनी हुई है, बढ़िया शानदार बिल्डिंग है। 1876 के अंदर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और मेरे ख्याल से 1887 के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। तो भाई निर्माण कार्य प्रारंभ किसके टाइम में हुआ था? राम सिंह द्वितीय के टाइम में। राम सिंह द्वितीय के टाइम में जो राजा बनेंगे उनके टाइम पीरियड में, माधव सिंह द्वितीय बनेंगे उनके टाइम पीरियड में 1887 के अंदर इसका निर्माण कार्य अल्बर्ट हॉल का पूरा होगा। उससे पहले क्या हुआ था कि अल्बर्ट हॉल का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि भाई एक अपने प्रिंस आए थे, प्रिंस अल्बर्ट आए थे, राजकुमार अल्बर्ट आए थे, प्रिंस अल्बर्ट। ये जब राजस्थान आए थे तो अंग्रेजों ने भाई जो भाई अंग्रेज अधिकारी थे लुडलो वगैरह उन्होंने कहा कि भाई अपने राजकुमार साहब आ रहे हैं तो उनकी याद में यानी आगे जब भी याद किया जाएगा उनको तो उनके याद के लिए एक अल्बर्ट हॉल का निर्माण कर दिया जाता है, यानी एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जाता। अल्बर्ट हॉल जिसे नाम दिया गया था। इनके नींव इसने रखी थी, अल्बर्ट ने नींव रखी थी इसने अल्बर्ट हॉल की। प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी और एडवर्ड ब्रेडफोर्ड इसने उद्घाटन किया था। ये भी आगे अंग्रेज अधिकारियों की अपन बात करेंगे, उस टाइम बात कर लेंगे इनकी। ब्रेडफोर्ड है 1887 के अंदर ये अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन करते हैं, यानी नींव तो रख दी थी प्रिंस अल्बर्ट ने। ये अपने राजस्थान के दौरे पर आए हुए थे उस टाइम, उसको नींव इसलिए अल्बर्ट हॉल की नींव है प्रिंस अल्बर्ट ने रखी। और 1887 के अंदर जब आए थे ब्रेडफोर्ड, इन्होंने अपने इसका उद्घाटन किया था। अब जैसे आगे देखें तो 1857 की एक क्रांति हुई थी राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर ही हुई थी लगभग। तो उसकी बात करें तो 1857 की क्रांति के अभी ज्यादा 1857 की क्रांति की अपन बात नहीं करेंगे, उसका अलग से एक टॉपिक लेके 1857 की क्रांति पे अलग से उस पे बात कर लेंगे। परंतु अपने को एक ही ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के अंदर ये राम सिंह द्वितीय थे, ये अंग्रेजों की ओर से लड़े थे, अंग्रेजों की तरफ थे कि भाई अंग्रेज इनका संरक्षक है तो ये स्वयं तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, ये बात तो पहले से फिक्स हो रखी थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस क्रांति के अंदर इन्होंने युद्ध भाग लिया 1857 की क्रांति में, तो इनको एक उपाधि दे दी सितार ए हिंद। सितार ए हिंद, आप तो हिंदुस्तान के सितारे हो, इसलिए राम सिंह द्वितीय उपाधि अंग्रेज देते हैं। अंग्रेजों की तरफ से 1857 की क्रांति के अंदर जब ये भाग लेते हैं तो राम सिंह द्वितीय को एक उपाधि दे दी जाती है सितार ए हिंद, आप तो हिंदुस्तान के सितारे हो। अब जैसे बात करें आगे तो अपने ये जयपुर को गुलाबी रंग कहने के पीछे का रहस्य भी राम सिंह द्वितीय का याद है। तो राम सिंह द्वितीय जब ब्रिटेन की महारानी आ रही थी, ब्रिटेन की महारानी अपने राजस्थान के अंदर भ्रमण के लिए आ रही थी, तो भाई राम सिंह द्वितीय ने सुना कि भाई राम सिंह द्वितीय ने यह बात सुनी कि अपने ब्रिटेन की महारानी अपने यहां जयपुर आ रही है, कि भाई रानी जयपुर स्वयं जयपुर आ रही है और रानी को पसंद है रंग गुलाबी, कि भाई उनको गुलाबी रंग पसंद है। और गुलाबी रंग ही वैसे अपने आदर सत्कार के लिए, वैसे अपने जैसे कोई विदाई का टाइम होता है या आगमन का टाइम होता है, अपन गुलाल रंग लगाते हैं, आप सबको पता है, ब्याह शादी के अंदर वो रस्म होती है। इस वजह से अपने गुलाबी रंग को महत्व ज्यादा दिया जाता है। और वैसे गुलाबी रंग या पिंक सिटी, अपन जो नाम सुनते हैं पिंक सिटी, इस वजह से पिंक सिटी का वैसे तो पिंक सिटी और गुलाबी रंग का वैसे है
ये गुलाबी नहीं है, कभी कभार परीक्षा में गुलाबी नहीं देके गेरुआ रंग दे दिया जाता है। गेरुआ रंग, गेरुआ रंग परीक्षा में आ जाए गुलाबी रंग की जगह, नाम तो गेरुआ रंग सही ज्यादा माना जाएगा, गुलाबी रंग नहीं माना जाएगा, गेरुआ रंग ज्यादा सही माना जाएगा। कि भाई आप कल को कह दो परीक्षा के अंदर गुलाबी रंग नहीं आए और प्रश्न परीक्षा के अंदर आ जाए गेरुआ रंग, आप बोल दो आपने तो गुलाबी बताया था, परंतु ये गेरुआ भी ध्यान में रखना, गेरुआ रंग है। परीक्षा में ऑप्शन में आ जाए तो गेरुआ रंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने तो। अब जैसे इनके एक आप सबने सुन रखा होगा ब्लू पोट्री, ये गुलाबी रंग से वैसे रंगों से काफी फेमस हुए थे। एक तो हो गया गुलाबी रंग, एक हो गया ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री से आप क्या मतलब समझ रहे हो? ब्लू पोट्री से मतलब ये है कि जैसे अपने ये मिट्टी के बर्तन बने हुए होते हैं ना, इन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर इन्होंने ब्लू यानी नीले रंग का, नीले रंग का बर्तनों के ऊपर लेपन करवाने की प्रक्रिया इन्होंने अपने राम सिंह द्वितीय के टाइम पीरियड में ब्लू पोट्री का प्रारंभ हुई थी। ब्लू पोट्री कब प्रारंभ हुई थी? तो राम सिंह द्वितीय के टाइम में हुई थी। राम सिंह द्वितीय के आगे बात करते हैं कि भाई इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं। 1857 के अंदर जब क्रांति का टाइम था, उस टाइम इन्होंने एक क्रांति से मतलब नहीं है इससे प्रश्न में, मतलब यह है कि कला के लिए, कला के क्षेत्र में कि भाई जिस किसी को भी कला सीखनी है तो 1857 के अंदर एक इन्होंने भवन का निर्माण करवाया था। 1857 के अंदर के मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी, कला के क्षेत्र, कला के विकास के लिए, कला विकास में, कला के विकास को ध्यान में रखते हुए, यानी किसके अंदर क्या कला है उसकी कला को परखते हुए कि भाई मदरसा ए हुनरी, मदरसा एक फ्रांसीसी नाम है और हुनरी का मतलब हुनर है कि भाई इस किस व्यक्ति के अंदर कितना टैलेंट है, किसके अंदर कौन सी चित्रकारी, कौन सा मीनाकारी, जो भी फेमस हुई थी उनके लिए मदरसा ए हुनरी, यानी कि भाई किस किस को क्या सीखना है। जैसे अपने सरकारी स्कूलों का निर्माण हुआ था, वैसे ही इसका एक सरकारी भवन के रूप में निर्माण हुआ था और कहा ऐसा गया था कि ऐलान करवाया गया था कि भाई जिस किसी भी को भी जो भी सीखना है कि भाई काम तो हर कोई करता है, परंतु जिस किसी को भी बेहतरीन काम सीखना है वो मदरसा ए हुनरी के अंदर आए और अपने टैलेंट को यहाँ पे प्रदर्शित करे। उसके बाद जैसे एक कहा ऐसे जाता है 1866 के आसपास इन्होंने कॉलेजों के निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिए थे। क्रांति चंद मुखर्जी आए थे अपने बंगाल से 1866 के अंदर, 1866 के अंदर आए थे क्रांति चंद मुखर्जी। 1866 के अंदर क्रांति चंद मुखर्जी, मुखर्जी से आप ये ध्यान रखना उस टाइम में मुखर्जी वगैरह ये पश्चिम बंगाल से आया करते थे। इन्होंने कहा कि भाई आप एक कन्याओं के लिए विश्वविद्यालय बढ़ाओ, सॉरी विद्यालय, कन्याओं के लिए एक अलग से विद्यालय बढ़ाओ, कि भाई कन्याओं के लिए अलग से विद्यालय बनाया। और मैंने बताया मदरसा ए हुनरी बनाया, जो मदरसा ए हुनरी के अंदर तो कोई भी आ सकता था, और एक अलग से 1866 के अंदर एक कन्याओं के पढ़ाई के लिए एक अलग से विद्यालय बनाया। कि भाई देखो एक तो ये कन्यावध पे रोक लगाता है और कन्याओं को इतना आगे लाना चाहता है कि भाई उनके लिए पढ़ाई के लिए विद्यालय बनाया। उस टाइम हुआ क्या था, इस विद्यालय के अंदर 2 मैडमें थी, यानी 2 टीचर थी और 3 ही बालिकाएं थी ओनली फॉर। तो भी अपने राम सिंह जी ने कहा कि आगे आगे विकसित होंगे और शिक्षित होंगे, ये नारा था उनका, विकसित होंगे तभी शिक्षित होंगे या शिक्षित होंगे तभी विकसित होंगे। ऐसे नारा देके उन्होंने कह दिया कि बंद नहीं करना है इसको, इनको चलने दो, अपने यही आगे जाके विकसित हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक तो महाराजा कॉलेज जो अपने है जयपुर के अंदर वर्तमान में, महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज, जयपुर के अंदर महाराजा कॉलेज बनी हुई है। वर्तमान में तो ये बीएससी के लिए बन गई ओनली। उस टाइम क्या हुआ था, महाराजा कॉलेज के अंदर पढ़ाई के लिए सभी जा सकते थे और संस्कृत अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा की उन्होंने कॉलेज खोल दी कि भाई देखो विद्यालय का निर्माण करवा रहे हैं,
मदरसा ए हुंदरी का निर्माण करवा रहे हैं, जहां पे जो शिक्षा लेना चाहे वो आ सकता है। और इन्होंने क्रांति चंद मुखर्जी के कहने पे कन्या विद्यालय करवा दिया और महाराजा कॉलेज खुलवा दी कि भाई जो कॉलेज की शिक्षा लेना चाहते हैं वो महाराजा कॉलेज के अंदर आ जाए, और संस्कृत की जो शिक्षा लेना चाहते हैं वो संस्कृत कॉलेज के अंदर आ जाए। वर्तमान के अंदर ये महाराजा कॉलेज है, ये बीएससी यानी साइंस डिपार्टमेंट बन गया है। जो अलग अलग कॉलेज बन गए, कला महाविद्यालय वैसे अलग अलग हो गए, सारा सिस्टम कॉमर्स वाणिज्य जो भी है ये अलग हो गए। तो महाराजा कॉलेज का निर्माण पूछ लिया जाता है किसने करवाया था, तो राम सिंह द्वितीय ने। संस्कृत कॉलेज का निर्माण किसने करवाया, राम सिंह द्वितीय ने। वर्तमान में तो एक महाराजा कॉलेज अपने वर्तमान में महाराजा कॉलेज है, उसके सामने महारानी कॉलेज भी बन गई है लड़कियों के लिए अलग से, परंतु वो उन्होंने राम सिंह द्वितीय ने ये काम नहीं करवाया था। वो महारानी कॉलेज के आगे जो भी बात है वो आगे कर लेंगे। ये तो अपने निर्माण कार्य हो गए, अल्बर्ट हॉल हो गया, ब्लू पोर्ट्री होगी, जो इनसे राम सिंह द्वितीय से इंपोर्टेंट कार्य बन रहे थे। अगली क्लास के अंदर अपने एक दो जो इंपोर्टेंट राजा बचे हुए हैं उनसे बात कर लेंगे, उनकी बात कर लेंगे जो भी है। इनका टाइम पीरियड भी थोड़ा ध्यान में रखना, 1835 से लेके 1880 तक। और इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर, अल्बर्ट हॉल का ध्यान में रखना, प्रिंस अल्बर्ट आए थे उस टाइम में, उन्होंने निर्माण कार्य नींव रखी थी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आपके पास है नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो डाल दे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।